देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये। देखते हैं। A retailer opens her outlet on all 7 days of the week. It is observed that her average sales for Saturdays and Sundays combined is rupees 300 and rupees 200 for the remaining 5 days combined. ठीक। For a month starting on a Saturday, it was found that the total sales were rupees 7,000. Which among the following months it could be? ठीक है, कौन सा महीना हो सकता है, मतलब एज पॉसिबल कौन सा महीना हो सकता है। ये 4 ऑप्शन गिवन, 4 ऑप्शन में से ही एक चूज करना आपको। सबसे पहला चीज़ की ध्यान दीजिएगा कि सैटरडे और संडे का एवरेज सेल है 300 रुपये। सैटरडे और संडे का एवरेज सेल है कितना, 300 रुपये एवरेज सेल है। तो टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ देने पे 600। बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 200 रुपये बाकी के 5 दिन का एवरेज सेल है, बाकी के। तो रिमेनिंग आप लिख सकते हैं 5 डेज। तो रिमेनिंग 5 डेज का एवरेज सेल कितना है, 200 है। 5 दिन है टोटल, तो 1000 ये हो गया। बात समझिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर टोटल सेल हो रहा है 7000, महीना के अंत में टोटल सेल 7000 है। स्टार्टिंग हो रहा है मंथ सैटरडे से। अब आप कभी भी सैटरडे से मंथ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सैटरडे से अगर आप मंथ स्टार्ट करते हो तो 1 से अगर स्टार्ट करते हो तो 1 से 7 तक एक सप्ताह होगा। 1 से 7 अगर सैटरडे से स्टार्ट करते हैं तो जो लास्ट डे होगा वो कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। लास्ट डे कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। तो 1 से 7 तक अगर जाते हैं तो लास्ट डे ये 7वां दिन जो होगा फ्राइडे होगा। ऐसे 7 से 14, 14 से 21, ठीक है। 14 से 21, 21 से कितना होगा, 28। तो 28 पर फ्राइडे आप आ गए, ठीक है। यानी ये कुल 4 सप्ताह हो गया आपका, बिल्कुल 4 सप्ताह हुआ, ठीक है। 28 तक आपका बिल्कुल 4 सप्ताह हुआ। तो आप 7 दिन का पहले तो निकाल लीजिए पैसा टोटल कितना होगा। तो 7 दिन का टोटल होगा 600 और 1000 मतलब 1600 रुपये। 1600 रुपये। तो 1600 रुपये यहाँ गया, 1600 यहाँ गया, 1600 यहाँ गया, 1600 यहाँ गया। तो 4 सप्ताह में 16 चौका कितना होगा, 64। 16 चौका 64, 16 दूना 32, 48, 64। तो 6400 रुपये तो आपका इनकम आ गया। अभी महीने का जो अब कितना दिन बचा इसको नहीं देखना, हमें ये देखना है कि इनकम कितना है। तो 7000 है। तो अब फ्राइडे के बाद क्या आएगा ये दोस्तों देखना है। तो फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे और सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे और सैटरडे के बाद संडे। तो सैटरडे और संडे मिलाकर कुल कितना हो रहा है, 600। तो 600 और हो गया। तो 6400 और 600 अगर जोड़ लीजिएगा तो कुल कितना हो जाएगा, 7000। तो अब यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि कुल 30 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। 30 दिन में 7000 रुपये का कलेक्शन हो जा रहा है। तो 30 दिन का कौन सा महीना लगता है, बस इसमें ये चूज करना है, बाकी कुछ तो करना नहीं है। तो जनवरी जो है वो 31 दिन का लगता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फरवरी 28 दिन का लगेगा या 29 दिन का, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब अप्रैल की बात करते हैं और मार्च की बात करते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च और अप्रैल। तो अप्रैल 30 दिन का लगता है, अप्रैल 30 दिन का लगता है और मार्च 31 दिन का लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 दिन वाला हमें देखना है। तो अप्रैल करेक्ट हो जाएगा, यानी मार्च भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो 31 दिन का है, 2 महीने 31 दिन का, 1 महीना 28 से 29 दिन का होगा। तो 30 दिन हमें देखना है। तो 30 दिन का आपका अप्रैल ही होगा। तो अप्रैल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।